हेलो बच्चों, वेलकम टू आस्था क्लासेस। पिछले 2 वीडियोस में हमने सूरदास स्टार्ट कर दिया था कक्षा 10वीं का, जिसमें हमने सूरदास कवि का परिचय भी पढ़ा है और सूरदास के पद जो कविता है उसका हमने मूल प्रतिपाद्य, मूल उद्देश्य या मूल भाव जिसको कहते हैं वो भी हमने पढ़ा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा पिछले वीडियो में हमने कहा था, अगला वीडियो हमारा व्याख्या का होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। यह व्यंग्य करते हुए कह रही है, उन्हें बड़ा भाग्यशाली नहीं बता रही। प्रत्यक्ष में तो वो उनको बड़ा भाग्यशाली बता रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष से मैं उनको ये कह रही है कि तुम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो। अब ये जो भाग्यशाली बात कही है और व्यंग्य में जो दुर्भाग्यशाली कही है वो क्यों कहा है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम कृष्ण के समीप रहे तो अवश्य हो। इतने लंबे समय से तुम कृष्ण के समीप रह रहे हो, लेकिन अपरस माने दूर। कृष्ण के समीप रह करके भी तुम किससे दूर रहे हो? अपरस रह दूर रहे हो। किससे? स्नेह तगाते। स्नेह माने स्नेह, स्नेह का अर्थ यानी प्रेम, कृष्ण के प्रेम से। और तगा माने धागा। तुम कृष्ण के धागे पे, कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल दूर रहे, अपरस रहते दूर रहे हो। किससे? स्नेह तगाते, कृष्ण के प्रेम रूपी, कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से तुम दूर रहे हो। और नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है वो अभी तक कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है। तुम्हारे कृष्ण के प्रेम में तुम्हारा मन अभी तक डूबा नहीं है। तो नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है अभी तक प्रेम भाव से पूरित नहीं हुआ है, कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है। और तुम कृष्ण के समीप रहे किस प्रकार से हो? पुरैनी पात। पुरैनी माने कमलिनी। पुरैनी का अर्थ होता है बच्चों कमलिनी। कमलिनी का जो पत्ता, पात माने पत्ता जो होता है, पात माने पत्ता। कमलिनी का पत्ता रहत जल भीतर, रहता तो जल के भीतर है, लेकिन ता रस, ता माने उसकी मतलब किसकी? पानी की रस, जो पानी की बूंद है वो देह न दागी, उसके देह पर मतलब पुरैनी के पत्ते पर। किसके शरीर पर? देह शरीर पर। किसके शरीर पर? कमलिनी के पत्ते के शरीर पर न दागी, दागदार नहीं हुई, अर्थात उसको अभी तक तुम्हारे जिस प्रकार से कमलिनी का पत्ता होता है, रहता तो जल के भीतर है, लेकिन उस पर पानी की बूंद नहीं छू पाती है, नहीं उसे दागदार कर पाती है। इसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो, लेकिन तुम्हारे अभी तक कृष्ण के प्रेम को छुआ तक भी नहीं है। तुमने अभी तक कृष्ण के से प्रेम नहीं किया है। तो ता माने कमलिनी का जो पत्ता है, उस पत्ते को, उस पत्ते के रस माने यानी पानी, पानी की जो बूंद है न दागी, देह न दागी, ता रस, पानी की जो बूंद है वो उस के कमलिनी के पत्ते को छू भी नहीं पाई है। एक बार फिर से देखें बच्चों कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। गोपियों के कहने का अर्थ है कि तुम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण के समीप रह करके भी तुम क्या रहे हो? स्नेह तगाते, अपरस रहे, स्नेह रूपी धागे से, प्रेम रूपी धागे से, कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अपरस रहे, तो तुम दूर रहे हो। और नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन अभी तक कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। और पुरैनी पात, तुम कृष्ण के समीप रहे किस प्रकार से हो? जिस प्रकार से कि कमलिनी का पत्ता रहत जल भीतर, रहता तो जल के भीतर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो पानी की बूंद है वो उसको न दागी, उसे छू भी नहीं पाती है। इसी प्रकार से तुम्हें भी कृष्ण के प्रेम ने अभी तक छुआ भी नहीं। दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियां कह रही है कि ज्यों जल माह तेल की गागर, जो जिस प्रकार से जल माह, जल के भीतर तेल की जो गागर, तेल की गागर माने जिसको हम कहते हैं चिकना घड़ा होता है, चिकना जो घड़ा होता है, गागर का अर्थ होता है घड़ा। जिस प्रकार से तेल की जो गागर होती है या कहें कि चिकना जो घड़ा होता है, बूंद में ताको लगे, उसको चाहे पानी में कितना ही डुबो दिया जाए लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी ठहरती नहीं। ताको माने उसको, उसको माने किसको? घड़े।
घड़े को बूंद न, तो उसको एक पानी की बूंद भी नहीं छू पाते। इसी प्रकार तुम भी कृष्ण के समीप, कृष्ण के आसपास रहे जरूर हो, लेकिन उसको पानी, कृष्ण के प्रेम रूपी पानी की बूंद भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे। और प्रीत की नदी में पाँव न बोलो, तुमने अभी तक प्रीत रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया। अच्छा, यदि हमें जैसे किसी कोई कहता है कि हम स्नान करें तो हमारे सभी जो जम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, या कहें कि गंगा में हम एक डुबकी लगाएं तो हम कहते हैं हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम पानी से दूर 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 रहे, गंगा नदी के पानी से दूर दूर रहे, तो क्या वो हमारे पाप समाप्त होंगे? नहीं होंगे। या कहें कि क्या हम स्नान का लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर गोपियां उद्धव पे विनती करेंगी, तुमने प्रीति रूपी नदी के भीतर, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के भीतर पाँव न बोरियो, बोरियो माने नहीं डुबोया है, तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के भीतर अभी तक पाँव नहीं डुबोए। और दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य में अभी तक न परागी, परागी का अर्थ होता है डूबना, तो अभी तक तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण के प्रेम में डूबी नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, कृष्ण के रूप सौंदर्य में अभी तक तुम्हारी दृष्टि डूबी नहीं है, अर्थात तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी दृष्टि में अभी तक कृष्ण की सौंदर्य की छवि बसी नहीं है, तुम्हारे हृदय में अभी तक कृष्ण का प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए तुम क्या है, बड़े ही भाग्यशाली, या व्यंग्य रूप में वो कह रही है कि तुम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपना पक्ष रखते हुए उद्धव से कह रही है कि अबला हम भोरी, हम तो गांव की भोली भाली अबलाएं हैं। भोरी, भोरी माने भोली भाली, भोली भाली गांव की स्त्रियां हैं। और गुड़, गुड़ माने गुड़, गुड़ के जिस प्रकार से चांटी जैसे चींटी चिपक जाती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए। हम तो उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में चिपक गए जिस प्रकार से कोई चींटी किसी गुड़ पे चिपक जाती है और जीवन पर्यंत उसका मोह नहीं छोड़ती है, इसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं और हमें कृष्ण के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर से देखें बच्चों कि प्रश्न हमारे देखो कैसे बनेंगे। पहला प्रश्न हमारे यहाँ बन सकता है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, गोपियों ने उद्धव को बड़ भागी क्यों कहा है? तो हमारा उत्तर क्या होगा कि गोपियों ने उद्धव को कहा है कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। क्यों हो दुर्भाग्यशाली, क्यों हो? तो उन्होंने देखो इस बात का समझाया है, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कमलिनी का जो पत्ता होता है वो रहता तो पानी के भीतर है, उसे पानी की बूंद नहीं छूती। तेल की गागर को चाहे कितना ही पानी में डुबो दो, उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी कृष्ण के समीप रहे हो, लेकिन स्नेह टगाते कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अपरस रहत तुम उससे दूर रहे हो और ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन अभी तक अनुरागी नहीं हुआ, कृष्ण के प्रेम के वशीभूत नहीं हुआ, इसीलिए तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली। देखो बच्चों, एक नंबर का आएगा यदि ये बड़भागी क्यों कहा है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, या उद्धव तुम हो अति बड़भागी से गोपियां क्या कहना चाहती? हम इतना कह देंगे कि प्रत्यक्ष में तो उसे भाग्यशाली कह रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको दुर्भाग्यशाली कह रही है। फिर मान लीजिए एक अलग प्रश्न ये भी बन सकता है कि गोपियों को ने कृष्ण उद्धव के व्यवहार को बताने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए, तो हम बता देंगे कि पहला उदाहरण क्या दिया, पुरैनी पाक रहत जल भीतर, कि गोपियां उद्धव को कहती हैं कि आपका व्यवहार उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमलिनी का पत्ता रहता तो पानी के भीतर है लेकिन उसे पानी की बूंद नहीं छू पाती, इसी प्रकार आप कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो लेकिन आपको कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियां कह रही है कि ज्यों जल माह, जिस प्रकार से जल के भीतर, माह का अर्थ कर दे बच्चों भीतर, माह का अर्थ होता है भीतर, जो जल के भीतर क्या तेल के गागर, तेल के घड़े को डाल दिया जाए, तेल के चिकने घड़े को यदि पानी के भीतर डाल दिया, जल माह, जल के भीतर यदि तेल के घड़े को डुबो भी दिया जाए तब भी बूंद न ताप को लगे, उसको पानी की एक बूंद भी नहीं छू पाते। तो ये दो उदाहरण गोपियों ने उद्धव के व्यवहार को दिखाने के लिए कहे। तो ये दो प्रश्न आपके ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। फिर आता प्रीत की नदी में पाँव न डुबो, तुमने प्रेम रूपी नदी में अभी तक पाँव नहीं डुबोए। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ अलंकार है रूपक। बच्चों रूपक अलंकार जो है मैंने आपको एक
पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें अलंकार बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। सब अलंकार जो हमारे इन पद्यांशों में जो प्रयुक्त होने वाले अलंकार हैं उन सभी को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो जरूर देखिएगा, आपको अलंकार समझ में आ जाएगी कि कौन से अलंकार का प्रयोग कहाँ और कैसे और कब होता है। यहाँ पर प्रीत रूपी, जैसे उसमें वहां पर बताया कि प्रेम रूपी नदी, जहाँ पर हम अर्थ करते समय रूपी लगा देते हैं वहां पर प्रीत रूपी नदी, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो प्रेम रूपी नदी के भीतर पांव न डूबे, तुमने पांव नहीं डुबोया है, और दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि अभी तक कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के सौंदर्य के छवि जो है तुम्हारी दृष्टि में अभी तक बसी नहीं है, या तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य में अभी तक डूबी नहीं है, इसीलिए तुम कृष्ण के प्रेम से दूर रहे। लेकिन गोपियां अपने आप के लिए बता रही है, अपने प्रेम के एकनिष्ठता का उदाहरण देती हुई कह रही है कि अबला हम बोले, हम तो गांव की भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से चिपक गई है, इसी प्रकार से विलीन हो गई है जिस प्रकार से कोई चींटी गुड़ के चिपक करके अपना जीवन वही त्याग देती है। उसी प्रकार हमारा तो संपूर्ण जीवन केवल कृष्ण की भक्ति में ही डूबा रहने वाला है, अब हमें उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। यही यहाँ पर भाव बताया गया है कि एक तो उद्धव का जो कृष्ण के समीप रह करके भी कृष्ण के प्रेम से जो दूर रहा है, कृष्ण के प्रेम से जो रहित रहा है, वो उसकी दुर्भाग्यशालीता कह करके उसको व्यंग्य भी कर रही है। दूसरी तरफ अपने प्रेम की भक्ति को भी वो बता रही है, एक निष्ठता को बता रही है, अपने प्रेम की अनन्यता को वहां पर बता रही है। हम तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं और अब हमें किसी और की या किसी और ज्ञान की उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही हमारा पहले पद का भावार्थ है बच्चों। अब अगला पद में, अगले वीडियो में हम अगले पद का और व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए ध्यान दें, आप सब्सक्राइब करें, समझ में आ गया होगा, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में अगले पद की व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।